यह रहा आगे का भाग उसी फ्लो और सस्पेंस के साथ। उधर दादी मन ही मन मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि उसकी योजना अब पूरी तरह सफल होने वाली है। वह सोचती है कि नाहर का भरोसा धीरे धीरे रुचिता से उठता जा रहा है, और यही मौका है जब माँ बेटी दोनों को हमेशा के लिए इस घर से अलग किया जा सकता है। दूसरी तरफ रूही अपनी बेटी के पास जाती है और उसे दिलासा देती है कि वह बिल्कुल भी डरे नहीं। रूही कहती है कि उसे अपनी बेटी पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है, और वह जानती है कि रुचिता कभी ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे पूरे परिवार का सिर झुक जाए। रुचिता रोते हुए अपनी माँ से कहती है कि उसने कोई टीवी ऑर्डर नहीं किया और उसे समझ ही नहीं आ रहा कि उसके नाम पर यह सब कैसे हो गया। अपनी बेटी की बातें सुनकर रूही का यकीन और भी मजबूत हो जाता है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। वहीं दूसरी ओर नाहर भी अकेले बैठकर पूरे मामले के बारे में सोचने लगता है। एक तरफ उसके सामने मौजूद सबूत हैं और दूसरी तरफ रूही का अटूट विश्वास। वह समझ नहीं पा रहा कि आखिर किस पर भरोसा करे। तभी उसे रूही की बात याद आती है कि कोई ऐसा इंसान है जो शुरू से उनके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यह सोचकर नाहर भी असली गुनहगार तक पहुंचने का फैसला करता है। लेकिन इसी बीच साजिश रचने वाला शख्स एक और खतरनाक कदम उठाने की तैयारी कर लेता है, ताकि सच्चाई सामने आने से पहले ही सारे सबूत मिटा दिए जाएं और शक का पूरा बोझ हमेशा के लिए रुचिता पर ही बना रहे। अब कहानी बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। क्या रूही अपने दावे को साबित कर पाएगी? क्या नाहर अपनी बेटी की बेगुनाही पर दोबारा विश्वास करेगा? क्या दादी की चाल आखिरकार उसी पर भारी पड़ने वाली है, या फिर साजिश करने वाला शख्स एक बार फिर अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा? आने वाले एपिसोड में कई ऐसे बड़े खुलासे होने वाले हैं जो इस कहानी की दिशा पूरी तरह बदल देंगे। इसलिए आगे क्या होता है, यह जानने के लिए जुड़े रहिए और हर नई अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। यह रहा आगे का हिस्सा उसी ड्रामेटिक और सस्पेंस भरे अंदाज में। इसी बीच रूही चुपचाप उस पार्सल और टीवी के ऑर्डर से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देती है। उसे पूरा विश्वास है कि अगर ऑर्डर सच में रुचिता ने नहीं किया, तो कहीं न कहीं कोई ऐसी गलती जरूर होगी जो असली गुनहगार तक पहुंचा देगी। दूसरी ओर दादी लगातार नाहर के मन में जहर घोलती रहती है। वह कहती है कि जिस लड़की ने बिना बताए 2 लाख रुपए का सामान घर मंगा लिया, उस पर भरोसा करना सबसे बड़ी भूल होगी। दादी की बातें सुनकर नाहर का गुस्सा एक बार फिर बढ़ जाता है, लेकिन उसके मन में रूही की बातें भी बार बार घूमने लगती हैं। उसे महसूस होने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई जानबूझकर रुचिता को फंसा रहा है। उधर असली साजिश करने वाला शख्स यह देखकर घबरा जाता है कि रूही अब सच के काफी करीब पहुंच चुकी है। वह सोचता है कि अगर अब भी कोई नया कदम नहीं उठाया गया, तो इतने दिनों की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए वह एक और खतरनाक चाल चलता है, ताकि सारे सबूत हमेशा के लिए खत्म हो जाएं और शक की सुई फिर से रुचिता पर ही टिक जाए। लेकिन इस बार किस्मत उसका साथ नहीं देती। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी एक छोटी सी गलती ही उसके पूरे खेल को बर्बाद कर सकती है। रूही भी अब पहले वाली रूही नहीं रही। वह मन ही मन प्रण लेती है कि जिसने भी उसके परिवार को तोड़ने की कोशिश की है, उसे वह किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। वह कहती है कि 5 साल पहले जिस साजिश ने उसे और नाहर को अलग कर दिया था, उसी साजिश का अंत अब होकर रहेगा। अब न तो वह अपनी बेटी पर कोई आंच आने देगी और न ही किसी को अपने रिश्ते में दोबारा जहर घोलने देगी। वहीं नाहर भी रूही की आंखों में सच्चाई और विश्वास देखकर उसे एक आखिरी मौका देने का फैसला करता है। वह कहता है कि अगर रूही अपने दावे को साबित कर देती है, तो वह सबसे पहले रुचिता से माफी मांगेगा और असली गुनहगार को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। अब आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है।
क्या रूही असली मास्टरमाइंड का चेहरा सबके सामने ला पाएगी? क्या नाहर को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होगा? और क्या दादी की साजिश आखिरकार उन्हीं पर भारी पड़ जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब अगले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां हर पल एक नया ट्विस्ट और हर सच के पीछे छिपा होगा एक और बड़ा राज। यह रहा आगे का भाग उसी कहानी और नैरेशन स्टाइल में। आने वाले एपिसोड में कहानी का रोमांच अपने चरम पर पहुंचने वाला है। रूही अब केवल अपनी बेटी की बेगुनाही साबित करने के लिए नहीं, बल्कि उस शख्स का असली चेहरा सबके सामने लाने के लिए भी तैयार हो चुकी है, जिसने इतने वर्षों से उसके परिवार की खुशियों को निशाना बनाया है। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है कि इस बार सच की जीत जरूर हो और किसी भी मासूम को झूठे आरोपों की सजा न मिले। दूसरी तरफ रुचिता लगातार यही कहती रहती है कि उसने कोई टीवी ऑर्डर नहीं किया। वह रोते हुए अपनी माँ से कहती है कि अगर किसी ने उसके नाम का गलत इस्तेमाल किया है तो उसे जरूर बेनकाब करना चाहिए। अपनी बेटी की आंखों में सच्चाई देखकर रूही का हौसला और भी मजबूत हो जाता है। वहीं नाहर भी अब दो राहों पर खड़ा नजर आता है। एक तरफ दादी की बातें और सामने मौजूद सबूत हैं, तो सब का देगिस। तो दूसरी तरफ रूही का अटूट विश्वास। वह फैसला करता है कि अब बिना पूरी सच्चाई जाने कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाएगा। यह बात सुनकर दादी के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ने लगती है, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि अगर जांच आगे बढ़ी तो उनका पूरा खेल बिगड़ सकता है। उधर असली साजिशकर्ता भी बेचैन हो उठता है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं उसकी एक छोटी सी गलती उसे सबके सामने बेनकाब न कर दे। इसलिए वह सबूत मिटाने और रूही को फिर से भटकाने के लिए एक नई चाल चलने की तैयारी करता है। लेकिन इस बार रूही भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है। वह तय करती है कि बिना पक्के सबूत के किसी पर आरोप नहीं लगाएगी, बल्कि हर सच को एक एक करके सबके सामने रखेगी। उसे पूरा यकीन है कि जिस दिन असली गुनहगार का चेहरा सामने आएगा, उसी दिन नाहर को अपनी बेटी पर शक करने का पछतावा भी होगा। अब सवाल यह है कि क्या रूही समय रहते सच्चाई तक पहुंच पाएगी? क्या रुचिता के नाम पर हुए इस बड़े खेल का पर्दाफाश होगा? और क्या इतने दिनों से परिवार को तोड़ने वाला शख्स आखिरकार कानून और परिवार दोनों के सामने बेनकाब होगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां हर नया दृश्य कहानी को और भी ज्यादा भावुक, रोमांचक और सस्पेंस से भर देगा। इसलिए आगे की हर बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। रूही हैरान होकर कहती है, 2 लाख रुपए का टीवी? आखिर रुचिता को ऐसी क्या जल्दी थी कि उसने बिना किसी से पूछे इतना बड़ा फैसला ले लिया? लेकिन नहीं, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। वह ऐसा कभी नहीं कर सकती। जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी है। तभी दादी गुस्से में कहती हैं, गलतफहमी कैसी? बिल पर नाम रुचिता का लिखा है। क्या इसी तरह के संस्कार दिए हैं तुमने उसे कि बिना जिम्मेदारी समझे इतना बड़ा खर्च कर दे? दादी की बात सुनकर नाहर भी निराश हो जाता है और कहता है कि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि रुचिता इतनी गैर जिम्मेदार निकलेगी। हालांकि रूही बार बार नाहर से सिर्फ थोड़ा सा समय मांगती है और कहती है कि अभी रुचिता डरी हुई है, लेकिन जैसे ही वह संभलेगी खुद पूरी सच्चाई बता देगी। दूसरी तरफ दादी मन ही मन खुश हो रही होती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब नाहर का भरोसा पूरी तरह रुचिता के खिलाफ हो जाएगा। वह सोचती है कि अगर थोड़ा और आग में घी डाल दिया जाए तो माँ बेटी दोनों इस घर से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। दादी फिर कहती है कि अब उसे रुचिता के इरादों पर भी शक होने लगा है और सवाल उठाती है कि क्या वह सच में इस घर की जिम्मेदारियों को समझती भी है या नहीं। वहीं रूही लगातार नाहर को समझाती रहती है कि हो सकता है इसके पीछे कोई और हो, लेकिन नाहर का जवाब साफ होता है कि जब सारे सबूत रुचिता के खिलाफ हैं तो गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं बचती। वह कहता है कि अगर सच में रुचिता ने यह किया है तो इतनी बड़ी गलती के लिए उसे माफ नहीं किया जाएगा। यह सुनकर रूही भावुक हो जाती है
और कहती है कि उसने अपनी बेटी को हमेशा अच्छे संस्कार दिए हैं। अगर उसे कभी किसी चीज की जरूरत होती है तो वह सीधे अपनी माँ से कहती है। चोरी या धोखे का रास्ता कभी नहीं चुन सकती। दादी की बातें उसके दिल को गहरा आघात पहुंचाती हैं, लेकिन फिर भी वह अपने विश्वास से पीछे नहीं हटती। इसी बीच रूही के मन में एक बड़ा शक जन्म लेता है। उसे एहसास होता है कि यह सब किसी ऐसी महिला की चाल है जो शुरू से ही उसके और नाहर के रिश्ते को तोड़ना चाहती है। वह समझ जाती है कि वही शख्स बार बार उनके परिवार में जहर घोल रहा है। नाहर जब उससे पूछता है कि आखिर वह कौन है, तब रूही कहती है कि अभी उसके पास सबूत नहीं है, इसलिए वह किसी का नाम नहीं लेगी। लेकिन जिस दिन उसके हाथ सबूत आ जाएंगे, उसी दिन वह पूरा सच सबके सामने रख देगी। वह नाहर से सिर्फ इतना कहती है कि उस पर भरोसा बनाए रखे और थोड़ा सा वक्त दे। दूसरी ओर असली साजिश रचने वाला व्यक्ति यह सब सुनकर घबरा जाता है और सोचने लगता है कि कहीं रूही सच के बहुत करीब तो नहीं पहुंच गई। अब उसे अपने राज को छिपाने के लिए कोई और बड़ी चाल चलनी होगी। आखिरकार नाहर भी रूही की बातों पर सोचने को मजबूर हो जाता है और कहता है कि वह उसे थोड़ा समय देगा। लेकिन अगर सच्चाई सामने नहीं आई तो वह सिर्फ सबूतों पर ही विश्वास करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रुचिता सच में निर्दोष है? क्या रूही असली गुनहगार का पर्दाफाश कर पाएगी? क्या दादी की साजिश सबके सामने आएगी या फिर एक और नई चाल पूरे परिवार को हिला देगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जो जबरदस्त ट्विस्ट और हाई वोल्टेज ड्रामे से भरपूर होगा। अगर चाहें मैं इसे और भी लंबा, एक 1500 से 2000 शब्द और अधिक सस्पेंसफुल यूट्यूब नैरेशन स्टाइल में भी लिख सकता हूँ।